आपने मेरे पास हाँ, आज के इस 22 तारीख के अंदर भी तिरंगा देखा होगा। हाँ, मैं राष्ट्रीय उपासक हूँ, राष्ट्र का उपासक हूँ। तो राष्ट्र के अंदर हमारे लिए हमको जब भी कहीं पे भी मौका मिलता है, हम मस्जिद की भी रक्षा करते हैं, तो हम मंदिर की भी रक्षा करते हैं, तो हम गुरुद्वारे की भी रक्षा करते हैं, तो हम गिरजाघर की भी रक्षा करते हैं। बताओ यार सुना। भगवान जी आज 22 तारीख है और राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो प्राण रहा है। प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग हैं धर्म के उपासक होते हैं, वो एक धर्म के उपासक होते हैं। कुछ लोग राज धर्म के और धर्म के उपासक होते हैं, वो एक धर्म के उपासक होकर राज धर्म की बात करते हैं। और आप जो आज उस महोत्सव में देख रहे हैं, मुझे तो बड़ा ताजुब होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक हैं इस देश के, और इतने दिनों से क्या उन्होंने अवकाश लेकर उस भ्रमण में निकले हैं? क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अनुपस्थित रहना इस देश का संविधान, इस देश के शासन प्रशासन के नियम अधिनियम तो ऐसा करने से बाध्य करते हैं। उपस्थित तो नहीं रहते हैं, कभी छुट्टी ही नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री जी। बोला जाता है 18-18 घंटे काम करते हैं। देखिए, अगर 24 घंटे के लिए भी अपनी सीट को छोड़ के कहीं पे विदेश में भी अगर टूर पे जा रहे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, हाँ, तो भी उसके जो संवैधानिक नियम कानून है उनको फॉलो करते हुए उस तरीके की व्यवस्था बनाकर जाना होता है। और अभी लंबे अरसे से वो जिस तरीके से भ्रमण कर रहे हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत है नहीं है। लेकिन हम लोग, हम राष्ट्र के उपासक हैं, हम लोग ये वाले सवाल भी करेंगे और हम राष्ट्र की बात करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति जी को आमंत्रण दिया है तो वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी देना चाहिए था। मैंने कहा, आपको पहले भी कहा, कुछ व्यक्ति विशेष एक धर्म के उपासक, हर व्यक्ति एक धर्म का उपासक है। और राजधर्म वाला जो राजधर्म पे काम करता है, जिनको आप राजनेता कह सकते हैं, वो राजनेता भी राज के लिए और एक धर्म के लिए काम करता है। और हम लोग आज भी अगर तिरंगा उठा के रखा है तो हम राष्ट्र के उपासक हैं। भगवान जी, सवाल यह है कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है। क्या राष्ट्रपति जो है कि धर्म का उपासक नहीं है, धर्म को नहीं मानती है? अगर मानती है तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है? हो सकता है वो उस धर्म के उपासक ना हो, जबकि संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर उसको मेहमान नवाजी के लिए बुलाते हैं तो मेहमान नवाजी के लिए मना करना भी जो संवैधानिक पदों पे रहता है। अगर किसी राजनीतिक दल ने भी इस मेहमान नवाजी के लिए मना किया है तो वो संवैधानिक पद की गरिमा का उल्लंघन है। उन लोगों के लिए सभी धर्म एक सम्मान है। कोई भी धर्म किसी को भी जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है मेहमान नवाजी के लिए बुलाता है तो उसको वहां पर जाना होगा, न जाना इस संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। आपको लग रहा है कि विपक्ष के जितने नेता हैं उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है राम मंदिर में न जाकर के? हाँ, राहुल वो संवैधानिक पद पे है भाई। हाँ, और संवैधानिक पद के मुताबिक अगर मेहमान नवाजी के लिए बुलाया गया है तो उस धर्म पे कटाक्ष करना या उस धर्म को महत्व न देना, क्या संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति फिर इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उन लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए या उनके जीवन के डेवलपमेंट के लिए सर्वोपरि रखकर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने यही कहा है कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया इसीलिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों की भी तो भावनाएं हैं, उनकी भी आस्था है। आपने हमेशा देखा होगा किसी ने नहीं तोड़ा। स्टालिन जी को अगर सवाल जवाब करने थे
तो उनको लोकसभा में या फिर न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों का समय रहते बात विवाद रखना था। क्यों नहीं रखा? हमारे देश के अंदर संविधान को, न्यायपालिका को, शासन प्रशासन के नियम अधिनियम को, खास करके जो राज धर्म को मानते हैं वो महत्व ही नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी चीजें सुनने और देखने को मिल रही है। भगवान जी, आपने बोला कि जिसने संवैधानिक पदों पे बैठे हैं वो मंदिर में नहीं गए हैं, उन्होंने संवैधानिक पदों की गरिमा को खराब किया है। विपक्ष के नेता पे आप आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रधानमंत्री मोदी को नहीं लग रहा है कि सिर्फ अपने हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी कह रहे हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इतने दिन से एक धर्म के उपासक की कर्म कांडों को निभा रहे हैं। वो अपने पद पर बैठ के क्या उन्होंने अवकाश लिया है? वो संवैधानिक तरीका है। अगर अवकाश नहीं लिया है, अगर उस पे बैठे हुए हैं और वैसे चीजों को कर रहे हैं, वो भी इस संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। आपको मालूम कि वो उन्होंने अवकाश लिया है या बिना अवकाश के उन चीजों को कर रहे हैं? पता है आपको? आपने कभी किसी के सामने इस तरीके के सवाल किए हैं? क्योंकि जो भी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कभी, और वो संवैधानिक पद पे है। हम मानते हैं कि उनका धर्म हिंदू, सनातनी हिंदू धर्म है, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हुए उस पद की कुछ गरिमाएं हैं, उस पद की कुछ बाध्य करती हैं अनुमतियां। अभी किसी भी संवैधानिक पद पर रहो, चाहे पुलिस फोर्स में रहो, चाहे आर्मी में रहो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट के, अगर कोई ऐसे लंबे समय के कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो उनको अवकाश लेना पड़ता है। भगवान जी, बड़ा सवाल यही है कि लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सी लेने जा रहे हैं, क्योंकि जब मंडल कमीशन लेके आए थे तब उसके विरोध में उन्होंने ये कमंडल यात्रा निकाली थी। हमने आपको हमेशा अपने और भी वीडियो में इन चीजों की चर्चा की। जब से लोकतंत्र, जब से राज धर्म वाले लोगों का प्रचलन आना, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने जाना, तब से लोग आए हैं, तब से इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को निगलने का काम किया है जो राज धर्म के लोग हैं, और वो हुआ है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको हमेशा उठपटांग चीजें सुनने को मिलती है। ऐसा कहने के लिए जो संवैधानिक पद पर है, इस हमारे देश के अंदर अगर एक नागरिक भी है तो उसको भी इस संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और इस तरीके की उठपटांग बातें, अभी हमने अगर अवकाश के लिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप किए हैं, वो संवैधानिक पद पर है और उनको उस पद पर रहकर इतने लंबे समय तक इस तरीके के कर्मकांड को के अंदर भाग लेना, उनको अवकाश लेकर ही ऐसा कर सकते हैं। आप कर्मकांड की बात कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। पूरा देश राममय हो चुका है। मैं भी सनातनी हिंदू हूँ, मैं भी मानता हूँ। अगर मैं अब तो रिटायर्ड हूँ, अगर किसी जब फोर्स में था तो जहां मुझे भेजा जाता था, हमको मंदिर की भी सुरक्षा का मौका, ड्यूटियां मिलती है, हमें मंदिर की भी मिलती है, हमें मस्जिद की भी मिलती है, हमें गिरजाघर की भी मिलती है। तो मैं हिंदू हूं, तो क्या उस संवैधानिक ड्यूटी को भूल जाऊं? इसलिए मैंने कहा कि मेरे हाथ में तिरंगा है आज के दिन में भी, और मैं राष्ट्र का उपासक हूँ। मैं राज धर्म का और धर्म के राज का उपासक नहीं हूँ, मैं राष्ट्र का उपासक हूँ और मैं राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हूँ। और राष्ट्र ही, और आज राष्ट्र ने ही सनातनी हिंदू धर्म की उस आस्था को बरकरार रखने के लिए आप इस न्यायालय ने आदेश दिए, तब संभव हो पाया। कंगना रनौत भी अयोध्या में चली गई हैं, इसके ऊपर क्या आपकी राय है? देखिए, अगर वहाँ के नौता बांटने वाले चंपत राय जी ने मेरे देश के अति वरिष्ठ नागरिकों को कितनों को नौता दिया,
अगर उस नोते में गए तो, और इतने बड़े संवैधानिक पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हो कि हर स्टेट से 5 अति वरिष्ठ सुपर सीनियर सिटीजनों को बुलाया क्या? अगर आज बीजेपी पार्टी बन पाई, सरकार में आ पाई, उन सुपर सीनियर सिटीजनों के सहयोग से ही संभव हो पाया। उनके कहीं पे होता है, आज तक आपने कहीं पे भी पढ़ा? हमारे देश के अंदर सभ्यता और संस्कृति है और बड़ों का आदर करना ये है। आपने अगर किसी राजनीतिक दल को बुला लिया, राजनीतिक दल नहीं जा रहा है, आप उस पर सवाल कर रहे हो। सर, जिनने राम मंदिर की लड़ाई शुरुआत की थी, उमा भारती, विनय कटियार और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इनको भी नहीं बुलाया। देखिए, आप लड़ाई लड़ने की बात मत कहिए। लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद भी ऐसा संभव हो पाया। अरे, राष्ट्र उपासकों की वजह से इन चीजों का अधिकार मिल पाया और आप उनको बुलाने ना बुलाने की बात कर रहे। अरे, इस देश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा अनुभवी अति वरिष्ठ नागरिक आते हैं, उनको कितना न्योता दिया आपने? अंबानी अडानी को बुला लिया। मैं वहां पे देख रहा था एक न्यूज, उसमें कह रहे थे ये अंबानी जी हैं और ये अंबानी जी इतनी हैसियत रखते हैं कि ये अकेले पाकिस्तान जैसे देश को खरीद सकते हैं। और ये मुझे सुन के बड़ा ताजुब हुआ। भारतवर्ष कर्जे पे कर्जा लेने पे उतारू है और उस देश के अंदर इस देश की खनिज का दुरुपयोग होकर एक व्यक्ति विशेष इस देश की खनिज संपदा से इतना बड़ा बन गया। लास्ट में इस देश की जनता को क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रही है राम मंदिर से रिलेटेड? मैं तो यही कहूंगा, सब लोगों को अपने धर्म के उपासक बनने का, राज धर्म के उपासक बनने का अधिकार है, लेकिन आपका राष्ट्र के उपासक बनने का भी आपका ही अधिकार होना चाहिए, समझना चाहिए। आप राज धर्म वालों के और धर्म के लोगों के बहकावे में न आकर इंसानियत, सभ्यता, संस्कृति, इन चीजों को भी ध्यान में रखकर भाईचारा के लिए देश में हर चीजों को, पहलुओं को समझकर ऐसे आदमी का चुनाव करे जो देश के एकता, अखंडता, भाईचारा, संपूर्णता को बनाए रखे और देश के संवैधानिक समानता का मौलिक अधिकार सब आदमियों को उस तरीके से मिल पाए, ऐसे आदमी का चुनाव करें।